जो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन है दोस्तों उसको देख लेते हैं, डायनेमो का क्या कार्य है। तो आपको बता दें कि जो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन डायनेमो के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था? तो यह रेडियम है। अगला क्वेश्चन है, चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो ये कन्वेक्शन विधि द्वारा गर्म होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन यानी मेडिकल स्टडी को क्या कहा जाता है? तो इसे गैरियोट्रिक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो यह रोग ग्लूकोज की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, HTLV सेकेंड नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो इससे एड्स नामक रोग फैलता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है? तो यह पिट्यूटरी है, जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, एंजाइम मूलतः क्या है? तो आपको बता दें कि एंजाइम मूलतः प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो यह यकृत यानी लीवर में होता है। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो इसे डॉक्टर एस चंद्रशेखर ने किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, साइनोक्वालमिन क्या है? तो विटामिन B12 को साइनोक्वालमिन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, टेट्राडूथाइल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो आपको बता दें कि एंटी नॉकिंग रेटिंग यानी अपस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, हीरे की चमक होती है? तो आपको बता दें कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका क्या कारण है? तो इसका जो कारण है, ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? तो यह 72 बार करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र की थी, वह कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मैडम क्यूरी, जिन्हें 1930 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। दोस्तों आप कमेंट में बताइए कि इन्हें जो दूसरा नोबेल पुरस्कार था वो किस क्षेत्र में मिला था। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्री जहाज तैरते रहते हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा कि जो जहाज होता है कि डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होती है, इसलिए वह प्लवन करता रहता है, जबकि सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, जिससे सुई पानी में डूब जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो यह इनसेट 2 है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो विटामिन ए का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हैली पुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? तो यह 76 वर्ष बाद दिखाई पड़ता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पराश्रव्य तरंगों की सहायता से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो एड्स नामक रोग हो जाता है। दोस्तों यदि आप SSC एंड रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स आपके लेके आए हैं टॉप बैचेज, जिसे आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो 8 जून से एक बैच स्टार्ट हो चुका है एम SSC स्टेनोग्राफर। इस तरह आगे देखिए पूरे पाठ्यक्रम रेलवे के लिए भी, ग्रुप डी एंड अदर एग्जामिनेशन के लिए 8 जून से बैच आ गया है। इसके अलावा दोस्तों उद्देश्य बैच है CGL CHS के लिए, कंप्लीट बैच जनरल स्टडीज के लिए, एम बैच कांस्टेबल GD के लिए, लक्ष्य बैच CPU के लिए। बैच दोस्तों आपको पूरा सिलेबस कवर करके देता है, आपको मॉक टेस्ट मिलता है, आपको रेज हैंड फीचर मिलता है। इसके अलावा दोस्तों जब प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप अनअकैडमी का लेते हैं तो इसमें आपको आस्क डाउट फीचर भी मिलता है, जिससे आप अपने डाउट्स को डायरेक्ट अनअकैडमी को भेज सकते हैं, उसका सोल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, और प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए दोस्तों अगर आप कोड इस्तेमाल करते हैं OJ10 एक साथ, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और अपने प्रिपरेशन को कंप्लीट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो यह विटामिन के होता है। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर सेकेंड मात्रक है? तो यह आवेश की मात्रा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लाफिंग गैस है? तो यह नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाह्य
चुंबकीय प्रभाव से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है, तो यह लौह कवर में रखकर। अगला क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? तो आपको बता दें कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अगला क्वेश्चन है, डार्क अवेंजर क्या है? तो यह एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो आपको बता दें, जो शैवाल होता है उसका फाइकोलॉजी के तहत अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में। अगला क्वेश्चन है, मेनिनजाइटिस यानी ताविका शोथ नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? तो यह मस्तिष्क है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो यह है हिपेरीन की उपस्थिति। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो यह डेक्रो है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है, तो इसे ऑन्कोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो किंग कोबरा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो व्हेल शार्क है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? तो यह प्रोटीन की एक अच्छा स्रोत है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डाई एसिटिल के कारण देसी घी में से सुगंध आती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो यह लाल रंग का। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का। अगला क्वेश्चन है, कैल्सीफिरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो यह विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफिरोल। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कॉर्निया का। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो यह अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन ने 1932 में की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, युग्म उत्पादन की घटना क्या है? तो आपको बता दें, किसी नाभिक द्वारा जी किरण फोटान के अवशोषण के फलस्वरूप पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करने की घटना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, बर्नौली का सिद्धांत आधारित है? तो आपको बता दें, यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु भविष्य की धातु कहलाती है? तो यह टाइटेनियम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है? तो यह ट्रिटियम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, EEG नामक यंत्र से क्या अंकित किया जाता है? तो आपको बता दें, मस्तिष्क की वैद्युत सक्रियता। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गाउट के रोगियों को कौन सा भोजन करने की सलाह दी जाती है? कम प्रोटीन वाला या अधिक प्रोटीन वाला? तो आंसर हो जाएगा कम प्रोटीन वाला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, कैटेरेक्स किस अंग की बीमारी है? तो यह आँख की बीमारी है। अगला क्वेश्चन है, एपिडेमियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें महामारी रोगों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए जीके एंड साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक्स मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं दोस्तों। इसमें जीके के टॉपिक वाइज, जी हाँ दोस्तों, आप पूरा टॉपिक वाइज जीके एंड स्ट्रैटेजी कवर कर सकते हैं। 70 से ज्यादा टॉपिक मैंने कवर किए, इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला है, सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा, ऑल इन वन दोस्तों, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है। एक सिंगल ई बुक से आप सारे के सारे, आपको इधर उधर कहीं भी भटकना नहीं है, सिंगल ई बुक में सारे के सारे टॉपिक डाल दिए गए। बहुत मेहनत दोस्तों मैंने इसे बनाया है, आप इसे ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और निश्चित तौर पर आपको सब कुछ यहाँ से रिविजन करना है एंड कवर करना है, तो इस ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड
सेकंड दोस्तों है आपका साइंस का 1000 क्वेश्चन जो निश्चित तौर पे आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे और ऐसे प्रश्न जो बार बार आपके परीक्षा में पूछे गए जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान से, जो कि कंप्लीट डिटेल के साथ है। आप सारे प्रश्न डिटेल के साथ देख सकते हैं। तो ये दोनों ई बुक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, निश्चित तौर पर आपको लेना चाहिए। ये वाला बुक दोस्तों 35,000 से ज्यादा स्टूडेंट ले चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो फटाफट ले लीजिए। सभी ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने दे दिया है। और आने वाले एग्जामिनेशन में कंप्लीट प्रिपरेशन कीजिए दोस्तों, निश्चित तौर पर आपको बहुत फायदा होगा क्योंकि इसमें बहुत मेहनत किया है मैंने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पूसा जय किसान किसका सोमा क्लोन है? तो यह भारतीय सरसों का। अगला क्वेश्चन है पेसोफोल उर्वरक में P2O5 की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? तो यह 11% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। गन्ने में पहला झुलसा किस पादप पोषक तत्व की कमी से पैदा होता है? तो यह मैग्नीज तत्व की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है कैम प्लांट्स में रंध्र कब खुलते हैं? तो यह रात्रि के समय खुलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। TPS तकनीक किस फसल से संबंधित है? तो यह आलू बीज विकास हेतु से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों। देश में हरित क्रांति 1966-67 में कृषि खाद्यान्न उत्पादन क्षेत्र में आई, जो मुख्यतः किस फसल में सफल रही, जिसके पितामह जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन भारत में तथा डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग विश्व में रहे हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा गेहूं में। सोनार 63, सोनार 64 और लामा रोहो प्रजातियों द्वारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों। श्री तकनीक प्रयोग की जाती है? तो यह धान यानी राइस में प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। टमाटर का लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो यह लाइकोपीन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है पादपों के मूल रोमों द्वारा जल किस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है? तो यह परासरण द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो यह हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो यह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो यह कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 1024 वाइट किसके बराबर होता है? तो यह 1 किलोबाइट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है अत्यंत दिशीक प्रकाश किरण पुंज कहलाता है? तो यह लेजर कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आपको बता दें चिड़ियों का और उनके प्राकृतिक वातावरण में। अगला क्वेश्चन है CH3OH सूत्र किस रसायन का है? तो यह मेथिल एल्कोहल का है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफिरोल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इससे पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो यह पुणे में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। रात्रि दृष्टि उपकरण में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो इसमें अवरक्त यानी इंफ्रारेड वेव का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बार किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो यह वायुमंडलीय दाब का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारी जल का अणु भार कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 80 किग्रा एक व्यक्ति लिफ्ट में त्वरित गति से जा रहा है। यदि एकाएक लिफ्ट का केबल टूट जाए तो गिरते हुए व्यक्ति का भार क्या होगा? तो इसका भार 0 होगा। अगला क्वेश्चन है सूर्य के पारित पृथ्वी की भ्रमण गति कितनी है? तो यह है 29.8 किमी प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यदि किसी रेडियो स्टेशन से 25 मीटर बैंड का प्रसारण हो रहा है तो प्रसारण की आवृत्ति क्या है? तो 1.2 गुणे 104 किमी हर्ट्ज है। अगला क्वेश्चन है सेल का विभव का निरूपण करता है? तो यह कार्य यानी ऊर्जा का निरूपित करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 2 से 6 हड्डियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है? तो इसे सेरेब्रम होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किस रक्त समूह वाला व्यक्ति सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो AB रक्त ग्रुप वाला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्षय रोग के लिए जैवरोधी प्रयोग होता है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन।
अगला हमारा क्वेश्चन है फ्यूज वायर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो यह अनावश्यक उच्च विद्युत धारा की परिपथ में गुजरने से रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अधिकतम घातवर्ध्य धातु है? तो यह सोना है। अगला क्वेश्चन है द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी में क्या होती है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सुप्रतिष्ठित गन्ने का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेरम ऑफिसिनेरम। अगला हमारा क्वेश्चन है सफ़ेद भृंगंग का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा होलोट्रिचिया कॉन्संग्युइनिया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वर्गीकृत सस्य मौसम तथा सस्य पारिस्थितिकी जोन की संख्या क्रमशः है? तो इसकी जोन की संख्या 15 है एवं 131। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, किस वैज्ञानिक ने पोलिनियम तत्व की खोज की थी? तो यह प्यूरे क्यूरी एवं मैडम मैरी क्यूरी ने की थी। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें मुक्त आयन उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, एलपीजी में मुख्यतः होती है? तो मीथेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से कौन सी गैस निकलती है? तो आपको बता दें कि यह एसिटिलीन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन है कोशिका का ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो इसे माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की टॉप 100 साइंस की वीडियो। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारे वीडियो पे हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।